नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीएमएस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अगत तंत्र के परिचय के बारे में। तो अगत तंत्र जो हमारा विषय है वो है बीएमएस थर्ड ईयर का, जिसमें हम पढ़ते हैं कि सभी विषयों के बारे में। इसको इंग्लिश में हम टॉक्सोलॉजी भी बोलते हैं। आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इसकी जो सीरीज़ है हमने अपने चैनल पर स्टार्ट कर दिया। आपको पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आपको पूरा सिलेबस इसी में आपको कवर अप मिल जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग ये आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सिलेबस आपको इसी सीरीज़ में हमारे चैनल में प्लेलिस्ट या डेली अपडेट्स वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आपको इन्फॉर्म कर दे आपको ये नोट्स चाहिए तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ये सभी नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शनरी पार्ट के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे अगत तंत्र की व्याप्ति, निरुक्ति, परिभाषा और यहाँ पे इसके पर्याय, इसका महत्व और किस किस जो है वर्णन कहाँ पर इसका किया गया है, इस बारे में हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर की स्टार्ट करते हैं हम इसकी व्याप्ति से। अगर बात करें अगध और तंत्र, ये दो शब्दों से मिलकर बना है अगध प्लस तंत्र। अगध के बारे में बात करें तो आ प्लस गद, और जो गद शब्द है वो हम व्याधि के पर्याय में भी उसका यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा, जो गद शब्द है उसको अमरकोश में व्याधि बोला गया है, अर्थात औषधि के रूप में भी प्रयुक्त किया गया है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अगध शब्द कैसे बना। तो जो गद धातु है जिसमें अच प्रत्यय लगाने से गद शब्द की उत्पत्ति होती है, अर्थात गद शब्द में ही अ प्रत्यय लगाने से अगध शब्द बनता है। अगध और तंत्र इन दोनों के संयोगों से ही अगध तंत्र बनता है, अर्थात उसके बाद क्या होगा, अगध प्लस तंत्र का जोड़ करने से ही अगत तंत्र बनता है। तो हमने देखा गद धातु में अच प्रत्यय लगाने से ग शब्द बनेगा, फिर हम उसमें अ उपसर्ग लगा देंगे जिससे अगध बनेगा, और अगत और तंत्र शब्द का संयोग करने से ही जो हमारा अगत तंत्र शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अब हम बात करते हैं अगत तंत्र शब्द की निरुक्ति के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं अगध शब्द, अर्थात गद शब्द का अर्थ होता है रोग, पीड़ा या विष। यहाँ पे कहा गया है, जैसे कि हमने आपको पहले बतलाया था कि अमरकोश के अनुसार व्याधि या रोग को गद कहा गया है, और हमने इसकी काफ़ी बार डेफिनेशन भी दी गई है नीचे। जैसे कि इसका क्या अर्थ होता है, गद शब्द का अर्थ होता है रोग, पीड़ा या विष, ठीक है। और इसके आगे जो हमने जो हमने उपसर्ग लगाया है उससे इसका अर्थ हो जाएगा निरोग होना, रोग रहित होना, विष का नाश करने वाला विज्ञान। अर्थात हम अगध शब्द का यूज़ किस लिए करते हैं, विष का नाश करने के विज्ञान के रूप में किया जाता है, क्योंकि अगध शब्द में हम सभी प्रकार के विषों के बारे में वर्णन करते हैं कि कौन कौन से विष होते हैं और कैसे इनकी चिकित्सा की जाती है। तो ये होती है हमारी टॉक्सोलॉजी, इसमें हम सभी इसी प्रकार से सभी विषयों का वर्णन ही करते हैं। तो अगध शब्द का मुख्यतः वर्णन क्या होता है, विष का नाश करने वाला विज्ञान, उसे ही हम क्या कहते हैं, अगध कहते हैं। तंत्र का मतलब क्या होता है, विस्तार, अर्थात विस्तृत विवेचन को ही तंत्र कहा जाता है। किसी चीज़ को विस्तार कर एक संपूर्ण उसमें पिरो देना, उसको ही हम तंत्र कहते हैं, अर्थात जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसे भी तंत्र कहा जाता है। यहाँ पे तंत्र की दो डेफिनेशन दी गई है, आप किसी भी अर्थ में इन दोनों को प्रयुक्त कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अगत तंत्र के बारे में। तो पूर्ण प्रकार से अगत तंत्र के बारे में जो डेफिनेशन आई है, हमने अलग अलग करके इनकी निरुक्तियों के बारे में पढ़ा है कि विष नाश करने के विज्ञान के रूप में अगध को लिया है, अर्थात विस्तार और विस्तृत विवेचन करने के उपयोग में हमने तंत्र को लिया है। अब इसकी दोनों की डेफिनेशन को देखें तो इससे क्या होता है कि रोगों के प्रतिकार करने की विद्याओं का विवेचन करने वाले शास्त्र को हम अगत तंत्र करते हैं। अगर रोगों का प्रतिकार का अर्थ क्या होता है, उसको अपोज करने वाला जो तंत्र होता है उसको हम अगत तंत्र कहते हैं। अगत तंत्र में हम विषयों के बारे में पढ़ते हैं कि जो विष होते हैं उनसे रक्षा कर क्या करते हैं, हम आरोग्य प्रदान करते हैं, जो प्राणियों के विभिन्न विषयों से रक्षा कर आरोग्य प्रदान करते हैं। तो हमने फर्स्ट ईयर में आयुर्वेद के 8 अंगों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि आयुर्वेद के जो 8
अंग बतलाए गए हैं। पूरे आयुर्वेद को 8 अंगों में हमने डिवाइड किया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा और वृष। तो इसमें जो दृष्टा चिकित्सा थी उसको ही हम अगत तंत्र मीन्स टॉक्सोलॉजी भी कहते हैं। अगर बात करें दृष्टा के बारे में, तो जो ये अगत तंत्र का पर्याय दृष्टा है, ये हमारे अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में इसका पर्याय के रूप में प्रयुक्त लिया गया है। फिर हम बात कर लेते हैं अगत तंत्र की परिभाषा के बारे में। अगत तंत्रम नाम सर्प कीट लूता मुष्का दिष्ट विष वन्यार्थ विविध विष संयोगम पशप शमनार्थ च। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? सर्प का अर्थ होता है सांप, कीट का अर्थ कीड़े, लूता का अर्थ होता है मकड़ी, मूषक का मतलब चूहे आदि। यहाँ तक हमने इस श्लोक को देखा है। सर्प, कीट, लूता, मूषक आदि दष्ट विष व्यनात् अर्थात उनके काटने से जो विष के लक्षण उत्पन्न होते हैं। विविध विषम संयोगे शमनार्थ च अर्थात सांप, कीड़े, मकड़ी, चूहे आदि के काटने से जो विष के लक्षण उत्पन्न होते हैं उनको पहचानना और उसके बाद उन लक्षणों का शमन करना। ठीक है, उसी को हम अगत तंत्र कहते हैं। उस तंत्र को हम अगत तंत्र कहते हैं जिनमें हमें विषों के बारे में जानकारी मिलती है कि उनसे कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, उनको पहचानने में अर्थात उनके प्रकार को पहचानने में और उनसे जो विकार उत्पन्न हुआ है उसका शमन कैसे होगा, ये सारा जो ज्ञान मिलता है हमें जिस तंत्र से मिलता है उसको हम अगत तंत्र कहते हैं। बेसिकली जो कह सकते हैं कि जो पॉइजन है उसकी जो चिकित्सा है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो हमें कहाँ से मिलता है? अगत तंत्र से मिलता है। तो बेसिकली इसकी जो छोटी सी डेफिनेशन हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अगत तंत्र के पर्याय के बारे में। तो ये हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करते हैं। अगर बात करें अगत तंत्र के पर्याय के बारे में, तो सभी महर्षियों ने इसके अलग अलग पर्याय दिए हैं। जैसे कि चरक संहिता में विषगर, वैरोधिक, परशमन, ये पर्याय दिया गया अगत तंत्र का। जैसे कि हमने पढ़ा था अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में दृष्टा चिकित्सा के नाम से जो है पर्याय दिया गया है। अमरकोश में जांगुलिक के नाम से दिया गया है। अर्थात इसको नकुली चिकित्सा, विष चिकित्सा, विष विज्ञान या विष तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम बेसिक डिटेल्स विषों के बारे में ही पढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार के कितने प्रकार के विष होते हैं, कैसे वो अपना इफेक्ट दिखाते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, फिर हम क्या क्या उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। देन हम मूव करते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन पे, जिसमें हम पोस्टमार्टम वगैरह पढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका इतिहास। इसके इतिहास को जानने से पहले हम वेदों में चलते हैं, क्योंकि अगर हमने माना हुआ है कि जो आयुर्वेद का जो प्रारंभिक शुरुआत है वो हमारी वेदों से होते हुए संहिताओं तक आई है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम किसी भी चीज़ का अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेदों से ही शुरू किया जाता है। तो हम एक एक करके वेद से डिस्कस करके हम आयुर्वेद करण तक इसका इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका बहुत एक समूचन विवेचन किया गया है, जिसमें हमने एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो बात करें अर्थवा वेद की, तो अर्थवा वेद में जो हमने बात की थी 18 प्रकार की सांपों की जातियाँ बताई गई है। उसके विष प्रति विष अर्थात विष का मतलब है जो पॉइजन है, और उसको जो एंटीडोट यूज़ किया गया है। जैसे कि हमने विषों में टंकन का यूज़ एंटीडोट के लिए किया गया था, तो इसमें विष प्रतिविष, गरुड़ मंत्र, विष हण औषधियों का उल्लेख किया गया है। फिर बात करते हैं महाभारत में। महाभारत में जो तक्षक और काश्यप थे उनके बीच में एक संभाषा परिषद हुई थी, जिसमें उन्होंने विष वेदों का भी उल्लेख किया था। और फिर बात करते हैं अग्नि व गरुड़ पुराण में, जिसमें विष व उसकी चिकित्सा का वर्णन किया था। कैटल्य अर्थशास्त्र में भी विष कन्या का वर्णन किया था, जो राजा की रक्षा के लिए उनका उपयोग किया जाता था। फिर बात करते हैं आयुर्वेद ग्रंथ में जो हमारी आज की संहिताएं चलती आ रही है, शिशु संहिता, चरक संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, काश्यप संहिता आदि संहिताओं में भी अगत तंत्र का विषय का वर्णन विस्तार रूप से मिलता है। जैसे हम देखें शिशु संहिता के कल्प स्थान में, चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में भी स्पेशली देखने में आता है अगत तंत्र का वर्णन। लेकिन हम जो बेसिकली जो विस्तार से हम पढ़ते हैं अगत तंत्र को, वो हम इसी के तंत्र में ही पढ़ते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि भाई इसका प्रयोजन क्या है। इसका जो
अगत तंत्र का प्रयोजन क्या है। ये हमारा इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम शुरुआत करेंगे इसके विश टॉपिक से, जिसमें हम विश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक एक करके हम ऐसे करके पेपर 1 को पूरा कंप्लीट करेंगे। देन वी विल मूव टू पेपर 2। अब बात कर लेते हैं तंत्र के प्रयोजन के बारे में। विष रहित स्वस्थ प्राणी अर्थात स्वस्थ प्राणियों का विष रहित रहना। अगर उनको उस चीज़ से कष्ट भी हुआ है, किसी विषैले जानवर ने किसी प्राणी को काट लिया है, तो उसको क्या क्या कष्ट हो सकते हैं उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, अर्थात उसका निराकरण करना आना चाहिए कि हम उसे कष्ट मिल रहा है उसको कैसे दूर करेंगे। तो इसी सब का आगत तंत्र में प्रयोजन बताया गया है कि विष रहित स्वास्थ्य प्राणी रखना, मतलब उसको बताना कि कैसे उससे हमारा बचाव हो सकता है, क्या क्या विरुद्ध अन्नपान का सेवन नहीं करना, अर्थात इसी सब का प्रयोजन अगत तंत्र में बताया गया। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। स्वस्थ प्राणियों की विष के प्रभाव से रक्षा करने के लिए उन्हें विषैले एवं मादक पदार्थों के सेवन से वाली हानि, विरुद्ध अन्नपान, आम विष, पीड़ाहर्त, नींद लाने वाली औषधियों के घातक परिणाम, अर्थात इसमें बताया गया है कि विष के प्रभाव से प्राणियों की रक्षा करने के लिए उन्हें पता होना चाहिए विषैले व मादक पदार्थों के सेवन से क्या हानि हो सकती है, विरुद्ध अन्नपान से क्या हानि हो सकती है, फूड पॉइजनिंग, इसमें हम फूड पॉइजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, विरुद्ध अन्नपान से आम विष, पीड़ाहर, नींद आने वाली औषधि के क्या घातक परिणाम हो सकते हैं। तो इनके बारे में विशेष रूप से जानकारी हमें अगत तंत्र में ही मिलती है। और उसके बाद हमें बात की गई है कि वायु, जल, भूमि कैसे प्रदूषित होती है और उनसे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में भी जो सारी जानकारी है वो अगत तंत्र में दी गई है। उसके बाद जो मेन विष होता है, पॉइजन होता है, उसकी भी जो औषधि वगैरह है वो अगत तंत्र में इसका निवारण के बारे में बतलाया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम विश टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।